तो पांचवें दौर के चरण में जिस तरह से आज 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान लगातार जारी है, ऐसे में देश में 3 बजे तक का आंकड़ा आपके सामने लेकर आ रहे इस वक्त की अहम जानकारी। देश में 3 बजे तक 45.33% मतदान अलग अलग जगहों पर दर्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 61% वोटिंग कम से कम हुई है और लद्दाख में बात की जाए तो करीब 52.02% मतदान दोपहर के 3 बजे तक दर्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 61.26% वोटिंग, वहीं लद्दाख के ताजा आंकड़ों की बात करें तो 61.26% की आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है। बिहार की बात करें तो 45.33% मतदान दोपहर 3 बजे तक ये आंकड़े आपके सामने पेश करें। जम्मू कश्मीर में 44.90% हुआ मतदान, वहीं झारखंड में 53.90% हुई है वोटिंग। करीब 54% तक वोटिंग झारखंड की 3 सीटों पर दर्ज की गई है। उड़ीसा में 5 सीटों पर मतदान हो रहा है, करीब 48% वोटिंग, 48.89%। उत्तर प्रदेश में 47.55% वोटिंग दोपहर के 3 बजे तक दर्ज की गई है। 3 घंटे इसके बाद समय रह जाता है। देखना यह होगा कि इस 3 घंटे में चौथे चरण में जिस तरह से 69% वोटिंग करीब दर्ज की गई थी, उस आंकड़े को आज वोटिंग प्रतिशत छूता है या नहीं छूता है। लेकिन अलग अलग राज्यों से देश के 8 राज्यों से 49 सीटों पर मत प्रतिशत का यह आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। इसके अलावा और हमारे साथ जालौन से संवाददाता विष्णु पांडे जुड़ चुके हैं। जी विष्णु, जिस तरह से जालौन को लेकर हम बात करें उत्तर प्रदेश में और साथ ही साथ देश के 8 राज्यों में आज मतदान की प्रक्रिया जारी है। अभी तक की बात करें तो करीब 45 से 50% तक वोट 3 बजे तक अलग अलग जगह पर दर्ज किया जा चुका है। क्या कुछ जालौन की स्थिति है और वोटर किस स्थिति में निकल रहा है? दोपहर 3 बजे की बात करें तो क्या स्थिति है? जैसा कि प्रियंका हम आपको बता दें, अभी तक धूप थी और पारा इतना गर्म था जिससे लोग अब पोलिंग बूथ पर आना फिर से एक एक करके शुरू हो चुके हैं और अब उम्मीद लगाई ये जा रही है कि अभी तक जो वोट परसेंटेज जालौन में हुआ वो करीब 33% के ऊपर जा चुका है और अब ये वोट परसेंट धीरे धीरे बढ़ेगा, जो कि शाम 6 बजे तक करीब 50 के ऊपर पार भी कर सकता है। लेकिन अब धूप क्योंकि कम हुई है और दोपहर का वक्त था, पारा भी इतना गर्म था जिससे लोग धूप की वजह से अब शाम जैसे जैसे धूप कम हुई है और शाम ढलना शुरू हुई है तो लोग बाग अब फिर से पोलिंग बूथ की तरफ आना शुरू हो गए हैं और वोटर धीरे धीरे आ रहा है पोलिंग बूथ पर। जी बिल्कुल, तो पोलिंग बूथ पर एक बार फिर से वोटर्स देखने को मिल रहे हैं। चौथे चरण की अगर हम बात करें तो चौथे चरण में बाकी 3 चरणों की अपेक्षा अच्छा मतदान दर्ज किया गया था। आज की अगर स्थिति की बात करें तो क्या लग रहा है आपको? पिछले चरणों के मुकाबले जनता क्या 6 बजे तक ज्यादा संख्या में निकलने की उम्मीद जताई जा रही है? और आसपास के क्षेत्र की बात करें तो किस पार्टी का दबदबा ज्यादा नजर आ रहा है जालौन के आसपास? जैसा कि ये तो आने वाला समय ही बताएगा इस क्षेत्र में किस पार्टी का दबदबा या कौन पार्टी आगे निकलेगा। लेकिन अभी तक जिस तरीके से जिला प्रशासन व आम लोगों के द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा लगातार लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और जो कि दिखाई भी दे रहा है, लोग पोलिंग बूथ पर आ भी रहे हैं और अपने मत का प्रयोग भी कर रहे हैं और संभावना ये भी जताई जा रही है कि लगभग ये वोट परसेंटेज 7% या 60% के ऊपर भी जाने की उम्मीद है, जिसको लेकर लगातार पोलिंग बूथों पर मतदान करने के लिए लोग आ रहे हैं और इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद बना हुआ है और लगातार लोगों से अपील कर रहा है घर से बाहर निकले और अपने वोट का प्रयोग करें, जिससे कि आने वाले समय में जो चीज होगी वो रिजल्ट के तौर पे आने समय में बताएगी कि कौन सी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से उम्मीद जीत के निकलता है। लेकिन अभी अगर हम अब वोट परसेंटेज की बात करें तो अब ये वोट परसेंटेज जालौन में धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है, जो कि 3 बजे तक 43% के ऊपर जा चुका है। अब ये संभावना ये भी जताई जा रही है कि ये वोट परसेंटेज शाम 6 बजे तक 50 के पार भी हो सकता है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ बांदा से संदीप कुमार भी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा चंदन वर्मा हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। संदीप, पहले आपका रुख करते हैं। बांदा की अगर बात करें तो अभी तक जो मत प्रतिशत और जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे थे वो उत्साहित करने वाले आंकड़े थे। भारी संख्या में ज्यादा वोटिंग बांदा में देखने को मिल रही थी और लंबी कतारें दोपहर के बावजूद भी, कड़ी धूप, चिलचिलाती धूप के बावजूद भी लंबी कतारें बांदा में देखने को मिल पा रही थी। ताजा स्थिति की बात करें तो क्या स्थिति है? और फिलहाल आपको जानकारी भी दे दूं कि 3 बजे तक के आंकड़े के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग की बात करें तो बाराबंकी में सबसे ज्यादा अब तक 55% के करीब वोटिंग दर्ज की गई है। जी प्रियंका, जिसको आपने बताया कि यहाँ पर बांदा में सिलसिला की धूप में भी लगातार यहाँ पे वोटर जो है मतदान करने के लिए अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं।
खुले आसमान के नीचे के बावजूद भी यहाँ के मतदाता जो है लंबी लंबी कतारों में लगे हुए थे, लगातार यहाँ पे मतदान कर रहे थे। अभी अगर मतदान की बात करें, मतदान प्रतिशत की बात करें लगभग बांदा की, तो अभी लगभग बांदा में 48% वोटिंग हो चुकी है। और अगर बात करें 6 बजे तक के समय की, तो लगभग 6 बजे तक लगभग 60 या 61% तक मतदान यहाँ पर पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। जी बिल्कुल, तो उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर से वो जो तांता लगा हुआ था और बांदा का नाम जो 14 जिलों में टॉप पर था, वो एक बार फिर से शाम तक हो सकता है कि वापस लौट कर आए। रुक कर लेते हैं, हमारे साथ चंदन वर्मा भी लखनऊ से बने हुए हैं। चंदन, लखनऊ के आंकड़ों की बात की जाए तो 14 जिलों में जहां उत्तर प्रदेश में आज मतदान हो रहे हैं, उसमें सबसे कम वोट प्रतिशत अभी तक लखनऊ में ही देखा गया है। क्या वजह है? क्या शहरी वोटर है या और कोई वजह भी नजर आ रही है? देखिए प्रिया, जो वोटर हैं वो लगातार आते जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ गर्मी भी अपनी चरम सीमा पे है। ऐसे में कई मतदाता हैं वो अपने घर से नहीं निकल रहे, जिसकी वजह से ये जो वोट प्रतिशत है ये काफी कम देखने को मिल रहा है। हालांकि 3 बजे के आंकड़ों की अगर बात कर लिया जाए तो 40.91% ये वोट पड़ा है। वहीं अगर मोहनलालगंज की बात कर लिया जाए तो 3 बजे का जो आंकड़ा है वो करीबन 51.40 दिखा रहा है। लेकिन ऐसे में ये बात देखने वाली है कि जो ग्रामीण है, यानी मोहनलालगंज का जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर जो वोट परसेंटेज है वो काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं राजधानी लखनऊ की अगर देखिए प्रियंका बात करी जाए तो तमाम ऐसे जो वोटर्स हैं वो अपने घर से नहीं निकल रहे हैं, और कुछ वोटर्स ऐसे हैं जो अपने घर से बाहर गए हुए। तो ऐसे में क्योंकि गर्मी का माहौल है और कई जो वोटर्स है वो बाहर घूमने के लिए निकले हुए हैं, ऐसे में जो वोट प्रतिशत की बात की जाए तो वो काफी कम देखने को मिला। लेकिन अब ये कयास लगाया जा रहा है कि करीबन 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी, मतदान चलेगा। तो ऐसे में जो कई जनता है जो नहीं निकल पाई है, वो हो सकता है कि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो, तो ऐसे में जो जनता है वो निकलेगी और उसके बाद अगर जो कयास लगाए जा रहे हैं वोट परसेंटेज की, तो वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जी प्रिया। जी बिल्कुल चंदन, तो वोट प्रतिशत को लेकर तो बातचीत है ही, लेकिन राजनीतिक दलों की बात करें तो अलग अलग दलों के द्वारा दावे अलग अलग किए जा रहे थे। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, कैसरगंज, ये तमाम वो सीटें हैं जिन्हें हॉट सीट की नजर से देखा जा रहा है। इसके अलावा फतेहपुर भी। अगर हम बात करें मुद्दों की खासतौर से, क्योंकि कई जगह से ये भी बहिष्कार भी देखने को मिला, जैसे मलिहाबाद में ब्रिज को लेकर बहिष्कार देखने को मिला, ब्रिज निर्माण नहीं हो पाया था। इसके अलावा कौशाम्बी से निकलकर खबरें निकलकर सामने आई थी कि बिजली पानी के चक्कर में ग्रामीणों ने वहां पर बहिष्कार किया है, नाराज और क्षुब्ध नजर आ रहे थे। मुद्दों की खासतौर से बात करें तो आपने तमाम लोगों से बातचीत की, कौन से वो मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश में हावी नजर आ रहे हैं? देखिए, मुद्दों की अगर बात कर लिया जाए प्रियंका, तो जो है ऐसे में जो मुद्दे हैं वो खास कोई मुद्दे नहीं है। देखिए, राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो कोई ऐसा खास मुद्दा नहीं है। हालांकि एक दो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका साफ तौर पे कहना है रोजगार को लेकर, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के काम से खुश हैं, यानी राजनाथ सिंह के जो कार्य हुए हैं उससे खुश हैं। तो ऐसे में कई बार ये भी देखा गया है, कई जनता से जब मेरी बातचीत हुई, यानी इंडिया वाइज की टीम ने जब बातचीत करी, तो साफ तौर पे उनका कहना था कि एक पहली तो कानून व्यवस्था और दूसरी सुरक्षा व्यवस्था को, महिलाओं को लेकर अगर बात करी जाए तो ऐसे में जो तमाम मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो वो जनता है और गर्मी का माहौल है, तो ऐसे में जो जनता है वो कुछ जनता है वो नहीं निकल पाई है ऐसे। लेकिन 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी और जो वोटिंग होगी तो 6 बजे तक तो कई लोग ऐसे हैं जो घर से नहीं निकले हैं, मौसम ठंडा हो रहा है और ऐसे में जो जनता है वो निकलेगी और वो वोट परसेंटेज की जो बात है वो कहीं ना कहीं 6 बजे तक बढ़ती हुई नजर आएगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। लेकिन देखिए, मुद्दों की अगर बात करी जाए तो ऐसा कोई भी खास मुद्दा नहीं है जिसको लेकर जनता नाराज है, क्योंकि राजनाथ सिंह सबके दिलों पर राज करने वाले नेता है। और ऐसे में जो जनता है उसने भी एक बार ठान लिया है कि एक बार तीसरी बार, क्योंकि राजनाथ सिंह 2 बार से यहाँ लखनऊ से सांसद रहे और तीसरी बार फिर मैदान में उतरे हैं। और उनके सामने अगर बात करी जाए कि उनके सामने चुनौती की, तो रविदास मल्होत्रा को उतारा गया। हालांकि रविदास मल्होत्रा भी चर्चित नाम है, चर्चित चेहरा है, क्योंकि सपा सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रहे। लेकिन कोई भी तोड़ नहीं है राजनाथ सिंह के सामने, क्योंकि राजनाथ सिंह लगातार जनता के बीच में रहते हैं और जनता से लगातार संवाद करते हैं। लेकिन ऐसे में अगर मुद्दे की देखिए आप बात करिए प्रिया, तो ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है कि इस मुद्दे को लेकर वोट परसेंटेज पे कोई फर्क पड़े। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि गर्मी हो रही है, इसको लेकर लोग कुछ जो नहीं निकले हैं और 6 बजे तक का, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने 6 बजे तक का ये टाइम रखा है कि मौसम थोड़ा ठंडा होगा
और जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलेंगे और निकलकर वोट जो मतदान स्थल है वहां जाएंगे और अपना मत का प्रयोग करेंगे। जी बिल्कुल चंदन, एक सवाल का जवाब और दीजिएगा, फिर मैं संदीप और विष्णु के पास भी जाऊंगी। लखनऊ को लेकर जिस तरह से आप कह रहे हैं कोई खास मुद्दा नहीं है, तो क्या एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी और राजनाथ सिंह के पक्ष में पड़ता हुआ नजर आया? दूसरी सीट की अगर बात करें, मोहनलालगंज सीट, कौशल किशोर बीजेपी के सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, स्थिति क्या नजर आ रही है? 2 बार इससे पहले जीत चुके हैं। देखिए, कौशल किशोर की अगर बात कर लिया जाए तो 2 बार से कौशल किशोर भी सांसद रहे हैं, और वहीं अगर मोहनलालगंज की अगर बात करें अभी प्रेजेंट टाइम की, तो वहां का जो वोट परसेंटेज है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि मोहनलालगंज की जो सीट है, जो कौशल किशोर है, वहां की जो जनता है वो उनको आशीर्वाद दे रही है और ढेर सारा प्यार दे रही है। लेकिन अगर लखनऊ की बात करी जाए, राजनाथ सिंह की हॉट सीट मानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो ऐसे में ये तय हो चुका है कि जो प्रदेश की जो राजधानी की जनता है उसने भी ये तय कर लिया। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि राजनाथ सिंह जनता के दिलों पर राज करते हैं और जनता भी कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह को लाइक करती है, यानी उनको प्यार करती है। उनको आशीर्वाद देने के लिए लगातार जो जनता है वो हर पोलिंग बूथ पर आप देख सकती हैं। मैं इससे पहले भी तस्वीरें मैंने दिखाई थी इंडिया वाइज के दर्शकों को भी तांता लगा हुआ था, यानी एक भीड़ टाइप से नजर आ रही थी लगातार। वो चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हो, 45-44 का ये टेम्परेचर है और लगातार लोग आ रहे हैं और अपना मतदान दे रहे हैं, अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ लगातार चंदन के अलावा बांदा से संदीप भी बने हुए हैं, इसके अलावा जालौन से विष्णु बने हुए हैं। विष्णु, जालौन की अगर स्थिति की बात करें तो क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? टक्कर जो देखने को मिल रही थी सपा और बीजेपी की, अब किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखिए प्रियंका, हम आपको बता दें, जैसे जालौन की अगर हम बात करते हैं तो जालौन में 2 प्रत्याशी जिनके बीच बराबर टक्कर बनी हुई है। ये कहना अभी संभव है कि कौन सा प्रत्याशी यहाँ से जीत दर्ज करेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस बार जो है वो युवा बहुत कुछ सोच के वोट कर रहा है। युवा जो है वो इस बार थोड़ा नाराज भी दिख रहा है और कहीं इस बार जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं किसी उनके पक्ष में जाने की प्यास में लगी हुई है, क्योंकि महिलाओं के लेकर अगर हम बात करते हैं, युवाओं की आप बात कर रहे हैं, तो क्या बेरोजगारी का मुद्दा हावी होता हुआ नजर आया है जालौन में? जैसे जालौन में हम आपको बताते हैं, युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का रहा है, जो इस बार इस चुनाव में साफ देखने को मिलेगा। आने वाले समय में युवा दिखाएगा कि बेरोजगारी की नाराजगी युवाओं में किस कदर बढ़ी हुई है, जिसको लेकर युवा खासा नाराज दिख रहा है। जी बिल्कुल। संदीप, बांदा की अगर बात करें तो बांदा की क्या कुछ स्थिति है? हालांकि इससे पहले आपने जानकारी दी थी, लेकिन 3 बजने के बाद 3:30 बजे का समय अब हो चला है। क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? पिक्चर साफ नजर आने की कुछ स्थिति बनती हुई दिख रही है बांदा में? इससे पहले भी आपको बताया था कि लगभग यहाँ पर 60% जो है वोटिंग जाएगी यहाँ पर। उसके हिसाब से लगातार यहाँ पे देखते हैं मौसम बहुत ठंडा होता जा रहा है। यहाँ के लोग जो है निकल करके फिर से घरों से निकल करके आना शुरू हो चुके हैं और लगातार वोटिंग जो है यहाँ पर फिर शुरू कर दिया गया है। जी बिल्कुल। आर.के. पटेल बीजेपी से और शिव शंकर पटेल सपा से, दोनों ही लोग मैदान में हैं और दोनों ही पार्टियों का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 80 पर 80 सीटों का दावा कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ से भी अब दावा होने लगा है कि भारी से भारी सीटों पर वो जीत दर्ज करेंगे। बांदा और उसके आसपास की जो सीट हैं उस पर किसका प्रभाव ज्यादा नजर आ रहा है? जनता का झुकाव क्या कह रहा है? बीजेपी की वर्तमान में रह चुके हैं, लेकिन इस बार वर्तमान की जनता का रुझान है। जनता यहाँ कोई बात की गई है निकल कर सामने आ रहा है। जनता जो है इस बार इनके कार्यों से नाखुश नजर आ रही है। इसको देखते हुए जनता यहाँ बांधे यहाँ पर बदलाव इस बार है। इसको लेकर के इस बार सपा और बीएसपी की तरफ जनता के झुकाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। इसके अलावा संदीप, वोटिंग जब ज्यादा पड़ती है कहीं भी किसी भी क्षेत्र में तो माना जाता है कि बदलाव के लिए वोटिंग होती है। तो बांदा में अगर वोटिंग ज्यादा नजर आ रही है, लोग चिलचिलाती धूप के बावजूद भी, गर्मी के बावजूद भी अगर लाइनों में खड़े नजर आए हैं, तो क्या मंशा है वोटर की? बिल्कुल साफ तौर पर ये जाहिर करता है कि कहीं न कहीं जनता अपना पूरा मूड बना चुकी है। इस बार बांदा लोकसभा में बदलाव चाहिए और इस बार कोई नया सांसद, नया चेहरा लेकर के सामने आएंगे, जिससे ताकि बुंदेलखंड यानी बांदा से का विकास हो सके और जो यहाँ जमीनी और बुनियादी समस्याएं हैं उनसे यहाँ के लोगों को निकाल मिल सके।
जी बिल्कुल। चंदन, जिस तरह से अलग अलग सीटों के लेकर हम बात कर रहे थे, जालौन की बात करें, चाहे बांदा के आसपास की बात करें, चाहे लखनऊ को लेकर हम बात कर रहे थे, लखनऊ से जुड़ी हुई मोहनलालगंज के अलावा अमेठी रायबरेली की भी हम बात कर लें, तो प्रचार प्रसार तो इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के द्वारा किया गया है और दावे भी खूब किए जा रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि 5 चरण के चुनाव बीत जाने के बाद में एनडीए और इंडिया गठबंधन में अंतर आपको नजर आया है? जिस तरह से चुनाव की शुरुआत हुई थी तो ऐसा माना जा रहा था कि कई ऐसे मुद्दे जो हावी नजर आएंगे, लेकिन 5वां चरण आते आते क्या मुद्दों में बदलाव देखने को मिला है धरातल पर? हमारे साथ कुछ जनता है यहाँ पर जो अपने मत का प्रयोग करके आई है, उससे हम बात करते हैं और उससे जानते हैं कि किन मुद्दों पर आज उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। क्या नाम है मैम आपका? मैम, आज आपने क्योंकि आप महिला हैं और योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो महिलाओं को लेकर कई ऐसी योजनाएं चला रहे हैं और आप खुद महिला है, आपने अपने मत का प्रयोग किया है, किन मुद्दों को लेकर किया है? मेरा जो मुख्य है वो यही है कि अभी जिस तरह हम एज अ फीमेल सड़क पे फ्री हो गया था, हमें कोई डर नहीं, कोई बेटियां मुझे फ्री महसूस करती हैं। मेरे लिए मेन मुद्दा तो वही, ताकि जो ऑल ओवर जो दिखता है इंडिया भारत हमारा आगे ही जा मोदी जी की सरकार है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात। क्या लगता है 5वें चरण का चुनाव हो चुका है, संपन्न हो रहा है, क्या लगता है आपको, कैसे देखती हैं? मोदी जी आएंगे वापस और कौन? योगी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। तो देखा आपने, सुना प्रियंका, साफ तौर पे मैडम का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमने वोट अपना यानी वोट दिया है, और कुछ लोग और भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सुमेश तिवारी। किन मुद्दों को लेकर आज आपने वोट किया है? भाई मेरा परिवार एकदम आप समझ, मेरी मिसेज हैं, मेरी 2 बेटियां हैं। अगर महिला को सुरक्षा मिल रही है तो सबसे अच्छी खुशी की बात है। हम भी अपने काम से एकदम तत्पर हैं। वोट परसेंटेज काफी कम अभी देखने को मिल रहा है, कई लोग ऐसे हैं जो अपने घर से नहीं निकल रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? नहीं निकलेंगे, जागरूक हो रहे हैं, पब्लिक जागरूक हो रही है। हम तो 150 किलोमीटर से आ गए वोट देने के लिए। तो आपने सुना साफ तौर पे प्रियंका, ये भाई साहब है 150 किलोमीटर दूरी से आए हैं और अपने मत का प्रयोग किया है। तो आप साफ तौर पे ये जान सकते हैं कि सबकी मंशा यही है कि एक बार फिर से राजनाथ से सर पे ताजपोशी हो और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बने। तो ऐसे में ये जो जनता है इसने साफ कर दिया है कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बने और राजनाथ सिंह के सर पर ताजपोशी हो। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से लोग बातचीत करते हुए नजर आए, जाहिर सी बात है कई मुद्दों को लेकर वोट डालने के लिए मतदाता बाहर निकलता है, लेकिन 2014 और 19 के बाद अगर एक बार फिर से 24 की बात की जाए तो मुद्दों के साथ ही साथ केंद्र में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर हैं। बिल्कुल, देखिए मुद्दों की अगर बात की जाए, लेकिन देखिए ये जनता है और जनता को ही तय करना है कि कौन जीतेगा, किसके सर ताजपोशी होगी। लेकिन जो जनता है उसका साफ तौर पे ये कहना है, अभी आपने सुना, इंडिया वाइज के दर्शकों ने सुना, वो महिला थी, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि हम रात बिरात कभी भी अपने रोड पे निकल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। और साथ ही साथ इनकी 2 बेटियां भी हैं, उनका भी साफ तौर पे कहना है कि हमारी बेटियां हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज उन्होंने अपना जो है मत है उसका प्रयोग किया है। साथ ही साथ जो उनके हस्बैंड थे उनका भी साफ तौर पे ये कहना है कि एक बार फिर राजनाथ सिंह के सर पर ताजपोशी देखना चाहते हैं और साथ ही साथ केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार देखना चाहते हैं कि सरकार उनकी एक बार फिर नरेंद्र मोदी की बने। जी बिल्कुल। संदीप, आपका रुख करेंगे। आपने सुना चंदन जी बातचीत कर रहे थे लखनऊ में, खासतौर से शहरी इलाकों में बात की जाए तो महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा हुआ करती थी और महिला सुरक्षा पर अब महिलाएं खुलकर बात करती हुई नजर आती हैं। उन्हें जो भी दिक्कतें थी या जो सुविधा मिली है उसका जिक्र करती हुई नजर आती हैं। बांदा को लेकर जब आप बात कर रहे थे तो आपका कहने का ये भी मतलब था कि लोकसभा में बदलाव चाहते हैं। अब 4 जून को नतीजे क्या आएंगे ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन कुल मिलाकर रुझान किसी भी तरफ पलट सकते हैं। बांदा की अगर खास बात की जाए तो क्या लगता है, बांदा और लखनऊ के मुद्दों में क्या अंतर आपको नजर आता है? देखिए, बांदा और लखनऊ बहुत जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन अगर जिस तरह से अभी चंदन जी बता रहे थे कि महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, जिसे मतदाता ने बताया कि महिला सुरक्षा को लेकर के जो सरकार काम करेगी उसको भी दोबारा आना चाहिए। लेकिन बुंदेलखंड और बांदा चित्रकूट की जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी है, यहाँ पर जो सड़कें हैं
और यहाँ पे पानी की सबसे बड़ी किल्लत पानी की यहाँ रहती है। आपके चित्रकूट पाखा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पानी की होती है। इसको लेकर के लोगों को, वहाँ के लोगों को दूर दूर 5-5, 7-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। इसके बाद भी यहाँ पर लोगों के द्वारा व्यवस्था नहीं की जाती है। अब अगर वर्तमान सांसद की बात करें, आरती पटेल की बात करें, उनके द्वारा तो अपने ही अपने लोकसभा क्षेत्र में ही लोगों से मिलने का टाइम नहीं रहता है, वो जनता तक जाते नहीं है, उनकी समस्याओं को तक नहीं सुनने का काम करते हैं। इससे कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ के लोग हैं और जो है उस तरह से बदलाव चाहते हैं, न कि महिला सुरक्षा और या अन्य सुरक्षाओं की बात करते हैं। वो मिलाकर स्थानीय मुद्दों के आगे महिला सुरक्षा मुद्दा नहीं है बांदा में। जी मुद्दा है, लेकिन असल बात मेन मुद्दा इनका ये है जो इनको जो 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर पानी लेने जाना पड़ता है। सबसे बड़ा उनका मुद्दा ये है कि उनको चाहे गर्मी हो या सर्दी हो या धूप हो या बरसात हो, कोई भी मौसम हो, उनको इतनी दूर पानी लेने जाना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या इनके पास ये फंस जाती है। ठीक है, जालौन से हमारे साथ विष्णु भी लगातार बने हुए हैं। जी विष्णु, बांदा और लखनऊ दोनों ही जगहों की हम बात कर रहे थे। जालौन को भी लेकर, बेरोजगारी को लेकर आपने साफ तौर पर कहा है कि बड़ा मुद्दा है, युवा वोटर निकला है तो जाहिर सी बात है कि अहम भूमिका निभाएगा ये फैक्टर आज के वोट प्रतिशत में भी और वोटिंग के तरीके में भी। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो चाहे फिर वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, सुरक्षा अगर महिलाओं को मिलती है तो निश्चिंत होकर पढ़ाई करने के लिए बेटियां घर से बाहर निकल पाती, महिलाएं काम करने के लिए निकल पाती हैं। क्या जालौन में ये मुद्दा लोगों के बीच में पहुंचा है, लोग इस पर गौर कर रहे हैं? देखिए प्रियंका, हम आपको बताएं, जैसा कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो बीजेपी सरकार में जो महिलाओं को सुरक्षा और जो सुविधा मिली है वो अभी तक किसी भी सरकार में नहीं मिली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जैसे यहाँ पे युवा एक बड़ा फैक्टर है जो बेरोजगारी की कगार पे खड़ा है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे लोग जैसे सड़कें नहीं है, पानी के लिए परेशान होता है वो एक। लेकिन महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं को जो बीजेपी सरकार में सुरक्षा हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, उज्ज्वला योजना की बात करें, फ्री गैस कनेक्शन की बात करते हैं या फ्री बिजली की बात करते हैं, तो जो महिलाओं को लेके यहाँ पे जो है वो महिलाएं इस ओर जो इससे देख रही हैं वो कहीं ना कहीं आपको बता दें बीजेपी के पक्ष में दिख रही हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो जालौन में सबसे बड़ा फैक्टर है बेरोजगारी और लोगों की मेन जो रोजमर्रा की जो समस्या है, जैसे महंगाई है और पानी की समस्या है, सड़कें नहीं है। जालौन में भी आपने देखा सुबह से कई गाँव ऐसे हैं जिसमें वोटों का बहिष्कार हुआ, लोग मतदान नहीं किए, फिर वहां पे प्रशासन की कड़ी मुशक्कत के बाद मतदान को शुरू कराया गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर जो निकल के सामने आ रहा है जालौन में, वो सबसे बड़ा फैक्टर है युवाओं जी बिल्कुल विष्णु, महंगाई की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से युवाओं की आपने बात की, महंगाई की आप बात कर रहे हैं, तो सिलेंडर के दामों को लेकर खास तौर से जिस तरह से बार बार राजनीतिक मंचों पर भी बात की जाती है, विरोधी भी यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आते हैं। क्या मतदाता जब मतदान करने के लिए आता है तो ये फैक्टर उनके दिमाग में रहता है कि सिलेंडर अब 1300 रुपए या महंगा मिल रहा है? जैसा कि जब मतदान करने वाला व्यक्ति अपने घर से जब बाहर निकलता है तो अपना वो माइंड सेट करके निकलता है कि हमको इस बार कौन सी सरकार चुननी है, किसको वोट देना है। क्योंकि मतदाता जो है वो अपने सांसद को देख के ही वोट करता है। अगर वो देखता है कि हमारा सांसद 5 साल हो गया हमसे मिलने नहीं आया, तो ये भी एक जमीनी स्तर पे बड़ा फैक्टर होता है जो आदमी चेहरा देख के भी वोट करता है। जिसको लेकर यहाँ की अगर हम जालौन की बात करें तो जालौन में कई मुद्दे ऐसे हैं जिनमें जो मौजूदा प्रत्याशी हैं बीजेपी से, वो कहीं ना कहीं उनके प्रति एक युवाओं में और लोगों में एक नाराजगी है उनके खिलाफ, जो कहीं ना कहीं इसमें भी तब्दील हो सकती है। जी बिल्कुल, तो आपका कहना है कि जिस तरह से नाराजगी की आप बात करते हुए नजर आ रहे हैं, भानु प्रताप वर्मा सिटिंग सांसद वहां पर हैं और नाराजगी देखने को मिल रही है, क्या इस नाराजगी का फायदा समाजवादी पार्टी उठा पाएगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस नाराजगी का फायदा किस समाजवादी पार्टी को मिलता है या भानु प्रताप वर्मा को ही इसका फायदा मिलेगा। लेकिन ये आने वाले समय की बात है। लेकिन अभी हम प्रेजेंट की बात करते हैं जनपद जालौन की, तो जालौन में साफ तौर से देखा गया है कि लगातार लोगों में नाराजगी है। लोगों ने जगह जगह पर कई विधानसभाएं ऐसी है जहां पे चुनाव का बहिष्कार भी किया है, जिसके बाद प्रशासन के समझाने के बावजूद भी वहां पे वोटिंग शुरू हुई है। और युवाओं में तो खासा नाराजगी यहाँ पे बेरोजगारी को लेके देखी जा रही है। लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा या महिलाओं की बात करते हैं तो ये एक बीजेपी का मजबूत पक्ष है, जिसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि महिलाएं बीजेपी के पक्ष में जा सकती है, उनको वोट कर सकती है। जी बिल्कुल विष्णु, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हमारे साथ संदीप भी बांदा से जुड़े थे। संदीप आपका भी और चंदन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरह से अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर्स जानकारी दे रहे थे, चप्पे चप्पे
पर रिपोर्टर्स के द्वारा आप तक अपडेट हम लगातार पहुंचा रहे हैं। कहां क्या स्थिति है, कहां मतदाता क्या सोचकर वोटिंग करते हुए नजर आ रहा है और पांचवें चरण के इस रण में मतदाता किस तरह से बाहर निकल रहा है, लगातार ये अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं।